हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक्शन रिसर्च की फाइल कैसे बनाएं उसके बारे में बताता हूं, जिसका शीर्षक है माध्यमिक स्तर पर छात्राओं यानी बालिकाओं की गणित विषय के प्रति अरुचि का अध्ययन। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये फ्रंट पेज बनाया गया है। उसके बाद परियोजना का शीर्षक क्या है? माध्यमिक स्तर पर छात्राओं यानी बालिकाओं की गणित विषय के प्रति अरुचि का अध्ययन। अब यहाँ पे शीर्षक आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। आप विज्ञान विषय के प्रति लिख लीजिए, संस्कृत विषय के प्रति, इंग्लिश विषय के प्रति अरुचि का अध्ययन, या छात्र को लिख लीजिए। यहाँ छात्राओं को लिखा गया है तो छात्र को लिख लीजिए, या छात्र होमवर्क नहीं करके आते हैं उसका लिख लीजिए, छात्र क्यों कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं उसका लिख लीजिए। तो ये शीर्षक आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, परियोजना की पृष्ठभूमि यानी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की जाए, यानी कैसे आप पता करेंगे कि हाँ, ये आप कक्षा में बच्चे मतलब क्यों छात्र छात्राएं गणित विषय के प्रति अरुचि क्यों ले रहे हैं, तो उसके बारे में ये पता करना। पृष्ठभूमि जैसे छात्राध्यापक ने विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान यह अनुभव किया कि माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति का अनुपात तो लगभग बराबर है, परंतु जब विषयवार रुचि को देखा गया तो पाया गया कि छात्राओं की रुचि गणित विषय के प्रति छात्रों की तुलना में बहुत कम है। कुछ छात्राएं तो गणित पढ़ने में रुचि ले रही हैं, लेकिन ज़्यादातर बालिकाएं कक्षा में गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रही थीं और गृहकार्य भी नहीं लिख रही थी। इस प्रकार छात्राध्यापक ने छात्राओं में बढ़ रही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उसके बाद देखिए, परियोजना का उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिखना है। देखिए, पहला है गणित कक्षा में अनुपस्थित छात्राओं को पहचानना। दूसरा है छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना। छात्राओं में गणित विषय पढ़ने एवं शोध करने हेतु प्रेरित करना। छात्राओं को गणित का दैनिक उपयोग के बारे में बताना। गणित विषय को बाल केंद्रित बनाने का प्रयास करना। छात्राओं के गणित की कक्षा में अनुपस्थित के कारण को जानना एवं उपचारात्मक सुझाव देना, ये उद्देश्य रहे। उसके बाद देखिए, परियोजना का महत्व। उसका क्या महत्व है इस परियोजना का, उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, परियोजना का अभिकथन। इसका कथन क्या है? जो अभी बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर गणित की कक्षाओं में छात्राओं की अनुपस्थिति की समस्या का पता लगाकर दूर किया जाए, ये अभिकथन हो गया परियोजना का। उसके बाद देखिए, परियोजना का परिसीमन मतलब कि आप जिस विद्यालय में इसका निरीक्षण करेंगे उसका समस्या के कारणों का विश्लेषण। देखिए, समस्या के संभावित कारण, साक्ष्य, तथ्य या अनुमान, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण, कारणों का प्राथमिकता क्रम। तो आप देखिए क्या क्या समस्या के संभावित कारण हो सकते हैं। पहला है कक्षा में शिक्षण के दौरान पाठ को अच्छे से न समझाया जाना, ये भी कारण हो सकता है। ये कैसे पता करें? कि निरीक्षण करके। तथ्य है आपका, और अनुसंधानकर्ता नियंत्रण में रहेंगे। प्राथमिकता तो आप लास्ट में देंगे। उसके बाद देखिए, छात्राओं में गणित का दैनिक जीवन के प्रयोग में अनभिज्ञता के कारण। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है शिक्षक के द्वारा पढ़ाते समय नई तकनीकी का प्रयोग न किया जाना, ये भी हो सकता है। चौथा है अभिभावकों द्वारा छात्राओं पर गणित विषय की जगह गृह विज्ञान जैसे विषयों पर अधिक महत्व देना, तो ये हुई हो सकता है कि यानी कि ये कारण है कि जिसकी वजह से छात्राएं गणित विषय में रुचि नहीं ले रही हैं। तो इस पे प्राथमिकता क्रम दे देना है कि चौथे को पहला दिया गया है। देखिए, पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा क्रम दिया गया है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। देखिए, इसका परिकल्पना का निर्माण करेंगे। प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना और द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना। अब इसका कैसे निरीक्षण करेंगे? देखिए, उपकरणों का चयन। पहला है स्टाफ रजिस्टर, चार्ट, सूची, साक्षात्कार, प्रतिपरीक्षा। क्या क्या उपकरण आप का चयन करेंगे इसके लिए, परियोजना के लिए? अब देखिए, क्रियात्मक परिकल्पनाओं हेतु कार्यविधि। प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण हेतु कार्यविधि। प्रथम देखिए, किया गया परिकल्पना, किया गया कार्यविधि, प्रयुक्त उपकरण, समय अवधि, कितना दिन समय लगा। पहला नंबर कार्य है, देखिए, गणित विषय की कक्षा में अनुपस्थित छात्राओं की सूची तैयार करके तथा कक्षा में रुचि न लेने वाले छात्राओं का पता लगाया। इसमें आपका समय लगा 2 दिन। कार्यविधि क्या थी? शिक्षण के दौरान लगातार निरीक्षण करके आवश्यक सहायक सामग्री यूज किया। दूसरा देखिए, शिक्षक द्वारा गणित का दैनिक जीवन में उपयोग बताया गया तथा रुचि उत्पन्न की गई, इसमें 2 दिन का समय लगा। तीसरा देखिए, छात्रों को गणित की कक्षा में चार्ट एवं मॉडल की सहायता से पढ़ाया गया।
चौथा देखिए छात्राओं को प्रतिदिन कक्षा में उपस्थित रहने को कहा गया। पांचवा देखिए कक्षा में प्रत्येक छात्राओं से अलग अलग दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अब इसी के बारे में लिखना है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार छात्राध्यापक ने 12 दिनों तक क्रियात्मक परिकल्पना हेतु कार्य किया और फिर उसका अवलोकन, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। उसके बाद द्वितीय अवलोकन किया। देखिए द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना हेतु कार्य विधि, पहला है छात्राध्यापक ने कक्षा में अनुपस्थित छात्राओं के बारे में पता लगाया। 2-3 दिन का समय लगा। फिर छात्राध्यापक छात्राओं के घर जाकर गणित विषय न पढ़ने के कारणों का पता लगाया। 4 दिन का समय लगा। छात्राध्यापक ने पुनः विद्यालय में सभी प्रकार के टीएलएम के साथ शिक्षण कार्य किया। 3 दिन का समय लगा। छात्राध्यापक ने कक्षा का वातावरण सुखद व आकर्षक बनाने के लिए प्रधानाचार्य व शिक्षक से वार्तालाप किया। इसमें भी 3 दिन का समय लगा। उसके बाद देखिए यानी कि टोटल 25 दिन का निरीक्षण किया, तब जाके छात्राध्यापक द्वारा बनाई गई परियोजना सफल हुई। उसमें 12 दिन, पहले में 12 दिन किया, दूसरे में 13 दिन कर किया। आंकड़ों का संग्रह, देखिए आंकड़ों का संग्रह 2 बार रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें छात्राओं की अनुपस्थिति का आंकड़ों का विवरण निम्न प्रकार से है। प्रयोग से पूर्व छात्रों की उपस्थिति 40% थी। प्रथम प्रयोग के बाद 60% हो गई। द्वितीय प्रयोग के बाद छात्रों की उपस्थिति 85% हो गई। उसके बाद देखिए आंकड़ों का विश्लेषण, उसी को लिखना है कि मतलब क्या इफेक्ट पड़ा। पहले 40% थी, फिर 60% हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, फिर 85% हो गई, यानी कि 25% की वृद्धि हो गई। अब सुझाव आप क्या देंगे? सुझाव देखिए, पहला शिक्षक अपने कर्तव्यों को समझे और अपना कार्य ईमानदारी से करे। दूसरा देखिए शिक्षक पढ़ाते समय सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों को छात्राओं के अनुकूल बनाएं। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्राओं को गणित विषय के महत्व को समझाएं, जिससे छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्साह उत्पन्न हो सके। चौथा देखिए अभिभावकों को चाहिए कि वे छात्राओं की योग्यता को समझें तथा उनकी समस्याओं को सुनें और उन पर अनावश्यक दबाव न डालें और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें। शिक्षक को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। अब परियोजना का बजट देखिए कितना खर्चा हुआ उसका बनाना। देखिए पुस्तकें खरीदने में 1000, छात्राओं के लिए पुरस्कार खरीदने में 500, टीएलएम के लिए 500, परीक्षाओं के आयोजन में 500, अन्य खर्चा 500, यानी कि टोटल व्यय आपका 3000 हुआ। उसके बाद देखिए परिणाम क्या निकला उसका लिखे। छात्राध्यापक द्वारा लगभग 1 महीने तक इस परियोजना पर कार्य करने के पश्चात कक्षा में लगभग 85% छात्राएं गणित में रुचि लेने लगी। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह परियोजना कक्षा में गणित विषय के प्रति छात्राओं की अरुचि का समाधान करने में सफल रही। परियोजना का मूल्यांकन देखिए छात्राध्यापक द्वारा इस परियोजना पर लगातार 1 महीने तक कार्य अवलोकन करने के पश्चात कक्षा में शिक्षण कार्य करके गणित विषय के लिए छात्राओं को प्रेरित किया और शिक्षण कार्य के समय सहायक सामग्री का प्रयोग करके कक्षा का वातावरण मोहक और आकर्षक बनाया, जिससे परिणाम स्वरूप छात्राएं गणित विषय के पढ़ने लगीं और उनकी उपस्थिति में अपेक्षित वृद्धि हुई। इस प्रकार यह परियोजना सफल रही। अतः छात्राध्यापक द्वारा बनाई गई परियोजना सभी विद्यालयों, छात्रों और अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, वही आप लिखेंगे। अतः अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य के समय क्रियाकलापों को बदलकर और उन्हें गणित के महत्व के बारे में बताकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ सूची: सांख्यिकी मनोविज्ञान, अरुण कुमार, अनुसंधान परिचय, पीएन राय, अनुसंधान विधियाँ, बीएन श्रीवास्तव, दल में अधिगम, गिब्स जी, शिक्षण की तकनीकी, एनएस स्वरूप सक्सेना। अब उसके बाद देखिए आपको लास्ट में टेस्ट पेपर बनाना है। देखिए कक्षा 9 के लिए ये टेस्ट पेपर बनाना है, जिसमें सेक्शन 3 है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। टोटल प्रश्न पूछे गए थे इसमें खंड आ से 5, खंड बा से 5 और खंड सा में 3। इस तरह से ये एक्शन रिसर्च की फाइल गणित विषय में अरुचि लेने वाली छात्राओं के लिए कंप्लीट हो जाती है।